आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपने ही बेटी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बिना अंडरवियर के सो रही होती है। जब ये लड़की गहरी नींद में होती है तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है पिताजी, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और उससे बोलता है कि मेरी बेटी कितनी जवान हो गई है। अब लड़की अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। इसके बाद वह लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। इससे लड़की बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसके साथ ये सब क्या कर रहे हैं और तभी उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही होती है। उस लड़की का नाम किमिको था। वो यहाँ पर सोच रही थी कि कल रात को जो उसके साथ हुआ क्या उसे वो सब अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके पिता भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ उन्होंने किया ही ना हो। किमिको सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए किमिको अपनी टेबल से उठती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ यहाँ पे आकर खाना जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर माँ बड़ी ही अजीब तरह से खाना खाती है जैसे उसने पिछले कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। माँ को ऐसी हरकत करते देख उसके बच्चे डरने लगते हैं और उनका बेटा भी खाने के बारे में कहता है कि खाने में बहुत नमक है और अब उसकी माँ भी उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। लेकिन इस फैमिली के साथ इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही है। दरअसल ये लोग जब से नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही थी। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टेच्यू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। माँ सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुनकर मोम डैड को गुस्से से देखती है। उसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। मॉम अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। किमिको बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी। तभी उसके पास कोई जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है लेकिन उसकी बहन उसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं, जहाँ पर किमिको अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे उसके डैड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। किमिको को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो आपस में बात कर रही थीं, इनके डैड ने भी वो सब सुन लिया था। यहाँ पर डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं। किमिको उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और किमिको के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद किमिको को नीचे फेंक देते हैं। किमिको सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। किमिको की बहन एना डर कर वहाँ से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ किमिको को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े थे। अब वो हथौड़ा लेकर किमिको पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। एना एक बेड से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता और इसके बाद वो उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं। लेकिन एना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि उनके डैड की थी जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही थी।
डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो उस दीवार पर हुआ बड़ा सा छेद भी देखते हैं। डैड अपनी बेटियों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती। और तभी उनका भाई अपने कमरे से निकलकर यहाँ पर आता है। किमिको और एना उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है जो कि उनकी माँ थी। उनके डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं जो कि उनके पास आती है और अचानक से उन पर हमला करने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर वो बहुत ही अजीब स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि इनकी असली मोम थी। वो ऊपर आती है, वो सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डैड डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च का एक फादर था। अगले दिन वो इनके घर आता है। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सभी एक रूम में एक साथ सोएंगे। आंधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम में चला जाता है। तभी हूबहू उसके जैसा दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। अब अगली सुबह ये सब लोग एकदम सुरक्षित होते हैं और फादर की वजह से ही ये लोग एक रात चैन की नींद ले पाए थे। अब क्योंकि फादर अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए वो अपने एक सीनियर की हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और ये सभी लोग एक जोर से करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर अपने काम में काफी माहिर होता है। पुलिस के काफी चाहने वाले भी थे। शाम को फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी की कांच पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी किमिको को बेड से बांध देता है। यहाँ पर मोम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सब ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। अब आंधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। यहाँ पर किमिको को बेड से बंधा हुआ देखकर वो अपना काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसमें डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने करने की कोशिश की थी तो शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने भाई की फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे और इस बात का पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। लेकिन उसका भाई अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि तुम कुछ करो, हमें शैतान से लड़ना ही होगा, वरना वो हम सभी को मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल जलाता है और किमिको के ऊपर होली वाटर को छिड़कता है। किमिको होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद फादर किमिको के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे एक लकड़ी से मारने लगता है। किमिको दर्द से चिल्लाने लगती है और उससे पूछती कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फादर डैड से कहता है कि क्या तुम अब भी इस सब को जारी रखना चाहते हो, जिसपे डैड किमिको के पैर को पकड़ लेता है जिससे वो हिल ना पाए। अब किमिको जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है और फादर जोर जोर से उस छड़ी से किमिको को मारता चला जाता है। ये देखकर उसके पिता रोने लगते हैं। इसके बाद फादर दूसरी वुडन स्टिक निकालता है और उससे किमिको को मारने लगता है। किमिको दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पुलिस की टीम जाती है। जैसे ही वो फादर के टीम को गाड़ी से निकालती है, उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर में डैड का भाई भी बेहोश होता है, जिसका मतलब था कि वो आदमी जो कि किमिको के घर है वो उसका अंकल नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि किमिको को लगातार पीटे जा रहा है। अब किमिको की मोम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ये कोई एक्सोर्सिज्म नहीं है, ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो किमिको को मार न सके। वो अपने पति को देखती है और उससे कहती है कि हम अब और नहीं कर सकते, इससे सही तो ये होगा कि हम सब लोग एक साथ ही मर जाएं। लेकिन तभी ये अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई से रिचुअल कंटिन्यू करने को कहता है। तभी उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि वो एक डरपोक आदमी है और वो गलत का साथ दे रहा है। और तभी जैक को सब समझ आने लगता है। वो अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है और फादर एक खतरनाक सी स्माइल करता है। अब वाइफ एक कांच के गिलास को उठाती है और अपने हस्बैंड के सिर पर दे मारती है
लेकिन वो भी अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देता है, जिससे कि उसे बहुत चोट आती है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि काफी डरावनी सी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, और इसीलिए ये भी उस शैतान पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और ऐसे ही वो शैतान उस आदमी को मारने वाला होता है कि तभी रियल फादर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो बुरी आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। स्विंग में किमिको बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। वो अपने डैड की तरफ देखते हुए पूछती है कि तुमने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। तभी फादर किमिको के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी से शैतान निकलकर बाहर आ जाता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए बोलता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए क्लोज को उसके सीने में गुस्सा देता है, जिससे फादर और वो शैतान दोनों ही एक साथ मर जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है।